मेरा नाम प्रिया है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो एक बरसाती रात में शुरू हुई थी। मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी मुलाकात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। यह बात तब की है जब मैं नई नई नौकरी के लिए दिल्ली आई थी। न नया शहर अपना था, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार। बस एक किराए का कमरा और बड़े बड़े सपने। एक रात ऑफिस से लौटते समय अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास छतरी भी नहीं थी। मैं एक बंद दुकान के शटर के नीचे खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। तभी एक लड़का वहां आकर खड़ा हुआ, पूरी तरह भीगा हुआ, हाथ में बाइक का हेलमेट और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, लगता है बारिश ने हम दोनों को फंसा दिया है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। उसका नाम विवान था। वह पास की एक कंपनी में इंजीनियर था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो हम दोनों बातें करने लगे। पहले मौसम की, फिर नौकरी की, फिर सपनों की। और पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कैसे निकल गए। जब बारिश रुकी तो उसने कहा, अजनबी होकर भी ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहले से जानता हूं। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन सच कहूं, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। उस रात हम अपने अपने घर चले गए। मुझे लगा शायद अब कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले ही दिन ऑफिस की कैंटीन में मेरी नज़र उसी लड़के पर पड़ी। मैं हैरान रह गई। विवान मेरी ही कंपनी में काम करता था, बस अलग विभाग में। हम दोनों हंस पड़े। शायद यह किस्मत का इशारा था। धीरे धीरे दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन मुझे विवान के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। मैं उसके केबिन के बाहर खड़ी थी। तभी अंदर से किसी की आवाज आई, तो शादी की तारीख फाइनल हो गई। मेरी सांस रुक गई और अगले ही पल विवान ने कहा, हाँ, अगले महीने सगाई है। ये सुनते ही मेरे हाथ कॉफी का कप मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। आवाज सुनकर अंदर बैठे लोग बाहर देखने लगे, लेकिन मैं वहां एक पल भी नहीं रुकी। मेरे कदम अपने आप वहां से दूर जाने लगे। दिल टूट चुका था, आंखों में आंसू थे और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, विवान की अगले महीने सगाई होने वाली है। उस दिन के बाद मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। न मैसेज का जवाब, न कॉल रिसीव, न ऑफिस में बात। विवान बार बार पूछता, प्रिया क्या हुआ? लेकिन मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। फिर एक शाम ऑफिस से निकलते समय उसने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। आखिर बात क्या है? मैंने पहली बार गुस्से में कहा, जाकर अपनी होने वाली मंगेतर से पूछो। विवान कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। मुझे और गुस्सा आ गया। हंस क्यों रहे हो? विवान ने सिर पकड़ लिया। ओह, तो ये बात है। मैं कुछ समझ नहीं पाई। तब उसने कहा, जिस सगाई की बात तुमने सुनी थी वह मेरी नहीं थी। मैं हैरान रह गई। क्या? विवान मुस्कुराया। वह मेरे बड़े भाई की सगाई की बात चल रही थी। मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मतलब, मैं पूरे हफ्ते बेकार में रोती रही? विवान मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, वैसे तुम इतनी परेशान क्यों हो गई थीं? अब मेरी बारी थी चुप होने की। मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन शायद मेरी आंखों ने सब कुछ बता दिया था। उस दिन पहली बार हम दोनों ने अपने दिल की बातें की, और उसी रात विवान ने मुझे एक मैसेज भेजा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैसेज पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं भी। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले ही हफ्ते कंपनी में एक बड़ी घोषणा हुई, और उस घोषणा ने हमारी जिंदगी बदल दी। कंपनी ने विवान को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन समस्या यह थी कि उसे 3 साल के लिए लंदन जाना पड़ता। पूरे ऑफिस में खुशी का माहौल था, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी उदासी थी। उस शाम विवान मेरे सामने बैठा था। उसके हाथ में ऑफर लेटर था। वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही दर्द था जो मेरे दिल में था। तभी उसने धीरे से कहा, प्रिया, अगर मैं चला गया तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? मैं कुछ जवाब देती,
उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। कॉल सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्या पापा को हार्ट अटैक आया है? विवान के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। मैं घबरा गई। क्या हुआ? विवान की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा को हार्ट अटैक आया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों तुरंत अस्पताल के लिए निकल गए। पूरा रास्ता विवान चुप था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती रही। जब हम अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। विवान की मां रो रही थीं। छोटी बहन घबराई हुई थी। उस समय मैंने पहली बार देखा कि हमेशा मुस्कुराने वाला विवान अंदर से कितना टूट चुका था। रात भर हम अस्पताल में बैठे रहे। सुबह डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांसें थम गईं। फिर डॉक्टर मुस्कुराए। अब खतरा टल गया है। सबकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। विवान ने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि विवान के पिता को लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होगी। उसी दौरान लंदन प्रोजेक्ट की अंतिम तारीख भी आ गई। विवान एक बहुत बड़े फैसले के सामने खड़ा था। एक तरफ उसका सपना, दूसरी तरफ उसका परिवार, और कहीं बीच में मैं। एक शाम वह मुझे उसी जगह ले गया जहां हम पहली बार बारिश वाली रात में मिले थे। संयोग से उस दिन भी हल्की बारिश हो रही थी। हम दोनों चुपचाप खड़े थे। फिर विवान बोला, मैं लंदन नहीं जा रहा। मैं हैरान रह गई। क्या? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी पापा को मेरी जरूरत है और परिवार मेरे लिए किसी भी प्रमोशन से बड़ा है। मेरी आंखें नम हो गईं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सही इंसान से प्यार करती हूं, लेकिन किस्मत शायद हमारी और परीक्षा लेना चाहती थी। अगले दिन कंपनी में अचानक एक मीटिंग बुलाई गई। विवान को तुरंत हेड ऑफिस बुलाया गया। करीब 1 घंटे बाद वह बाहर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं घबरा गई। क्या हुआ? विवान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी ने मुझे नौकरी छोड़ने या लंदन जाने में से एक चुनने को कहा है। मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने एक और बात कही जिसने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। और मैंने अपना फैसला कर लिया है। विवान की बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने घबराकर पूछा, क्या फैसला किया है? कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। मैं स्तब्ध रह गई। विवान मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। माँ और बहन को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं जानती थी कि उस नौकरी और उस प्रोजेक्ट के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। उस रात हम दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। विवान ने कहा, शायद मैंने अपने करियर का सबसे बड़ा मौका खो दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुमने अपना सबसे बड़ा इंसान होने का फर्ज निभाया है। कुछ दिनों बाद उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जिंदगी हमेशा एक दरवाजा बंद करके दूसरा खोल देती है। करीब 2 महीने बाद एक बड़ी भारतीय कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसका अनुभव देखकर उन्होंने उसे बहुत अच्छा पद ऑफर कर दिया। सबसे बड़ी बात, उसे अपने शहर में ही काम करने का मौका मिल गया। विवान की खुशी देखने लायक थी। धीरे धीरे उसके पिता भी पूरी तरह ठीक हो गए। घर में फिर से हंसी लौट आई और हमारी जिंदगी भी पटरी पर आने लगी। 1 साल गुजर गया। एक शाम विवान ने मुझे उसी जगह बुलाया जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वहीं बंद दुकान का शटर, वहीं सड़क, और संयोग से उस दिन भी हल्की बारिश हो रही थी। मैं वहां पहुंची तो देखा कि विवान पहले से खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मुस्कुराया। याद है, यहीं बारिश ने हमें पहली बार मिलाया था। मैं भी मुस्कुरा दी और यहीं से मेरी जिंदगी बदल गई थी। विवान धीरे धीरे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। उसकी आंखें नम थीं। उस रात मुझे नहीं पता था कि एक अजनबी लड़की मेरी दुनिया बन जाएगी। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। जब मैं टूट रहा था, तब तुमने मुझे संभाला। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा,
प्रिया, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हर बारिश में, हर खुशी में, हर मुश्किल में, हमेशा। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। शादी के दिन अचानक बारिश होने लगी। सभी लोग परेशान हो गए, लेकिन मैं और विवान मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि बारिश हमारे लिए सिर्फ मौसम नहीं थी, वह हमारी किस्मत थी। आज शादी के कई साल बाद भी जब कभी बारिश होती है, हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हमें याद आ जाता है एक बरसाती रात, एक बंद दुकान का शटर और एक अजनबी लड़का जिसने धीरे धीरे मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई।